हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि 5 टाइप्स की आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ है एंड लास्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन नेम से शो हो रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? मिलना। क्या होता है? मिलना, आपस में मिलना। तो जब भी दो या दो से अधिक, when two or more than two substance combine with each other to form a new substance, only single substance. For example, let's assume A is any substance react with B another substance, right? They are combined with each other to form substance such as AB. अब जो A सब्सटेंस जो है हमारा और B सब्सटेंस है, इन्होंने आपस में क्या करा? कॉम्बाइन कर लिया, तो एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ से AB। तो इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है कि मतलब दो सब्सटेंस थे हमारे पास, दो रिएक्टेंट्स थे, इन्होंने आपस में क्या कर लिया? कॉम्बिनेशन कर लिया और यहाँ से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया, फॉर्म कर दिया, जिसको हमने बोला AB। तो इस इक्वेशन में आप अगर ध्यान से देखो तो एक ही सब्सटेंस क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? एक ही होगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम केमिकल रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो क्या हो गई? दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच, मैं लिख देता हूं, दैट टाइप of chemical reactions in which कितने सब्सटेंस? 2। यहाँ जरूरी नहीं है केवल 2, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 और मोर देन 2, in which 2 or more than 2 substance रिएक्ट और क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म, मैं इसको रफ कर देता हूं, to form only single product, only single substance, or simply you can also write down product, you can also write compound, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके टू और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स जब क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड या सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वो जो प्रोडक्ट होता है, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, वो किसमें आती हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसके एग्जांपल देखें। तो जब मैंने तुम्हें इस चैप्टर स्टार्ट करा था, तब मैंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। जब मैंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था, तो आप थोड़ा सा पीछे बैक जाओ और याद करो कि मैंने कौन सी केमिकल रिएक्शंस बताई थी। मैंने आपको बताई थी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्या हो रहा था? बर्न हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में। तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है? आपका बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है?
MgO. This is called magnesium oxide. Magnesium oxide. Here, this equation is unbalanced or skeletal. We can also say that this equation is skeletal equation because this equation is not balanced. Here oxygen is 2, 1. Here 2, 2. Here now magnesium in the product side 2, but in the reactant side 1. So we can also multiply magnesium in the reactant side by 2. Therefore this equation is turned into balanced equation. Right? तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, सिंपली ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है. इसने आपस में क्या कर लिया, पकड़ लिया. इसको मैग्नीशियम ने क्या करा, एक मिनट, मैग्नीशियम ने क्या करा, ऑक्सीजन को पकड़ लिया कि तू मेरे साथ आ जा. तो इसने इसको अपने साथ ले लिया. तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या कर लिया इसने, आपस में कंबाइन कर लिया. हम इसको और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. सेकंड एग्जांपल आपका, जैसे मैंने, चलो देखते हैं, H2 प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ये क्वेश्चन किस टाइप की है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, H2O. अब यहाँ से H2O अभी भी क्या है, अनबैलेंस है. तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 से कर देंगे, यहाँ 2 से कर देंगे. ये क्या होगी, बैलेंस हो गई. इसमें भी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया और क्या बना दिया, H2O. थर्ड इक्वेशन हम देखते हैं. थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल. कोल मीन्स कार्बन. कोल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन. किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है. जब बर्निंग ऑफ कोल होता है तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट क्या होती है आपकी, प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है. इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, कार्बन ने अपने पास रख लिया. तो यहाँ से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया. अब फोर्थ एग्जांपल देखें. तो फोर्थ एग्जांपल क्या होगा, ऐसी रिएक्शन या दोज रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substance combine with each other to form only single product. ये क्या है आपका, सिंगल प्रोडक्ट है. ठीक है. दूसरी रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, H2 प्लस Cl2 फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन क्या करेगा, Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा. कंबाइन होने का मतलब हाइड्रोजन इसको अपनी तरफ रख लेगा, कहेगा तू मेरे पास ही रुक गया. तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड फॉर्म हो गया. एक कंपाउंड मतलब सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. बैलेंस नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे. ये क्या हो गया आपका, ये सारी किस टाइप की रिएक्शंस हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्योंकि अब यहाँ ध्यान से देखो तो हीट को हम हटा देते हैं क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस होगी. ठीक है. तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रोडक्ट साइड में आपका केवल सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस. तो ये याद रखने वाली बात है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, सिर्फ ओनली सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है व्हेन 2 or more than 2 सब्सटेंस. यहाँ 2 है, सब में हो सकता है ज्यादा भी. ठीक है. व्हेन 2 or more than 2 सब्सटेंस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म ओनली सिंगल कंपाउंड, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन. आई होप यू आप समझ चुके होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है. तो इसमें एक जो रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड का मीन्स NH4Cl. तो इट मीन्स NH4 अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्या फॉर्म कर देगा, NH4Cl. अमोनिया ने क्या करा, HCl को अपने पास रख लिया, यहाँ 3 थे, H4 हो गए, Cl एज इट इज आ गया. बैलेंस भी है, क्या हो गई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गई. तो ये सारी क्या हो गई आपकी कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गई. आप इसको नोट डाउन करिए. हाँ, उसके बाद हम अपनी सेकंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे, वो है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन.
एक एग्जांपल भूल गए थे, 6.1 क्या है, जब क्विकलाइन CaO, this is also known as quicklime. The chemical name of this substance is calcium oxide. When the calcium oxide react with combine with H2O water, it forms CaOH का whole. ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड ने क्विकलाइम ने जब वाटर मिक्स किया तो इसने वाटर को अपने पास रख लिया और क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, फॉर्म कर दिया। ठीक है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका एक नाम से और जाना जाता है स्लैग्ड लाइम, और ये आपका होता है सिर्फ लाइम या क्विकलाइम, राइट। ये हो गई आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब हम आगे चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है डीकम्पोजिशन। डी को अगर मैं अलग कर लूं और कंपोजिशन को अलग कर लूं तो ये दो वर्ड हो गए। डी मीन्स हो गया आपका स्प्लिट, कंपोजिशन मीन्स हो गया, कंपोजिशन मीन्स डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट सब्सटेंस में। ठीक है, तो जब कोई भी सब्सटेंस एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड या एक रिएक्टेंट स्प्लिट्स हो जाता है, स्प्लिट्स इनटू अदर कंपाउंड, डिफरेंट अदर कंपोनेंट में जब क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो उस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। तो यहां से डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देखो यहीं से बननी है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन in which only one compound, I repeat again, only one compound, or we can also say substance split means break होना, break means टूटना। सिंपल कंपाउंड्स में splits into two or more than two or more than two substance. That type of reaction is known as या आर known as, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है, प्लूरल हो गया, आर known as डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और मैं सिंपली अगर इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो क्या होता है इसमें, जैसे मैंने मान लिया कि ए बी क्या है, कोई सब्सटेंस, राइट। अब ये क्या होगा, डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज होने का मतलब क्या है, वो अपने जो मतलब सिंपल सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब मैं इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहा हूँ, डीकम्पोजिशन हो रहा है इसका, डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में ये क्या हो जाती हैं, टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गए। ए भी एक सब्सटेंस था, रिएक्टेंट था, ये इसका क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ, तो ये क्या हुआ, अपने टू सिमिलर कंपाउंड में या टू सिमिलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मैंने अभी क्या पढ़ा था इससे पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है, सॉरी डीकम्पोजिशन जो रिएक्शंस है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बिल्कुल अपोजिट नहीं है? अपोजिट है या नहीं है? क्यों है यहाँ पर अभी हम मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ एग्जांपल की। क्या था? CaO, क्विकलैंड ने जब रिएक्ट करा था H2O के साथ तो यहाँ से क्या फॉर्म हुआ था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था नहीं हुआ था? अब यहाँ पर स्लैग लाइन फॉर्म हो रहा है, मतलब क्विकलैंड ने जब हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ वाटर को हमने मिक्स करा तो इन्होंने क्या करा? कॉम्बिनेशन करके स्लैग लाइन क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया। इट मीन्स अगर मैं इसको डीकम्पोजिशन में देखूं तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है? CaOH का होल टू H गेट CaO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब क्या है? जब इस स्लैग लाइन को जब हम हीटअप करते हैं तो क्या होता है? ये जिस फॉर्म से बना था, फॉर्म हुआ था, उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि CaOH2O ने जब आपस में कंबाइन करा तो क्या बन गया? स्लैग लाइन, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। अब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहा हूँ? स्प्लिट कर रहा हूँ, मतलब हीट अप कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? जिससे ये फॉर्म हुआ था उसी में ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ क्या ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या है? अपोजिट। क्या है? अपोजिट है। तो इसका मतलब यहाँ से एक नोट डालने वाली बात ये है कि सम डीकम्पोजिशन मतलब कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट होती हैं। सम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा, इसमें भी क्या हो रहा है? देखो ए बी बना, ए बी मैंने एग्जांपल बताया था, तो A प्लस बी फॉर्म हो रहा था किसमें? ए बी में। तो ये भी क्या है? आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो किसके अपोजिट है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट है। अब कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आया भी है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो अपोजिट होती हैं किससे? किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। सम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जांपल। तो आपको क्या करना है? उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? यही एक एग्जाम्पल हो गया। आप क्या कर सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल भी है, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल। अब देखो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी 3 वेज से होती हैं, मतलब उनको डीकम्पोज करने का जो मेथड होते हैं वो आपके 3 मेथड होते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस डीकम्पोज हो रहा है हीट के थ्रू, किसके थ्रू? हीट के थ्रू, मतलब उसको डीकम्पोज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस टाइप की जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, उनको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा वे कौन सा है? दूसरा क्या होता है? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी क्या हो जाते हैं? डीकम्पोज हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस से मोस्टली वो डीकम्पोजिशन करते हैं, हम उनको प्रीफर करते हैं जो हमें, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हमें एक प्योर सब्सटेंस चाहिए। मेटल है, कोई भी मेटल, ठीक है, मेटल ओर्स की फॉर्म में होता है, वो क्या होता है? आपका अनप्योर होता है, मतलब प्योर नहीं होता है, इम्प्योर होता है। अब उसको प्योर करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है? डीकम्पोजिशन मेथड होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड कौन सा हो गया? फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन। सेकंड की बात होगी, अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड क्या होता है? कुछ
सब्सटेंस या कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सनलाइट में अगर आप उनको रख दें तो क्या होते हैं, वो अपने सिंपल कंपाउंड में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज बाय लाइट, सनलाइट, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, बाय सनलाइट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से समझ रहा हूँ कि अगर हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन अगर सनलाइट के थ्रू हो रहा है तो वो क्या हो गया, सनलाइट के थ्रू हो गया। अब ये जो रिएक्शन थी वो किसकी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन की। क्यों थी, क्योंकि इसमें हमें हीट की क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, एक एग्जांपल हम इसका और देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन का, वो है आपका जब हम क्या करते हैं FeSO4 को, सॉरी ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, FeSO4, ये क्या है बताओ, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है, आयरन की वैलेंसी 2 है तो इसलिए क्या है, फेरस है। मैंने कल भी बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो वो फेरस होता है और 3 होती है तो वो फेरिक होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीटअप करते हैं, हीटअप करते हैं तो आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड, आयरन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड मैंने कल बताया था क्या होता है, Fe3O4। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4। एक मिनट, Fe3O4, हाँ ठीक है, ये फॉर्म नहीं होता है कुछ, Fe2O3 होता है, Fe2O3। ये क्या हो गया, आयरन सेकेंड ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन थर्ड ऑक्साइड, सॉरी आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आयरन थर्ड ऑक्साइड फॉर्म होता है, आयरन इसके नीचे लिख लो थर्ड ऑक्साइड। अब यहाँ पे वैलेंसी कितनी है आयरन की, 3 है, तो कौन सा ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड। कौन सा, फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ से क्या होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाता है। मतलब FeSO4 डिकम्पोज हो रहा है 3 सब्सटेंस में, 3 सब्सटेंस में, राइट। तो अब अगर इसमें देखें ये किसके थ्रू हुआ, जब हमने इसको हीट करा तो ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अच्छा एक बात और बताओ कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट। इस रिएक्शन को हीट की रिक्वायरमेंट है तो किस टाइप की रिएक्शंस हो गई, एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शंस हो गई। ये मैंने आपको जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस बताया था तभी मैंने बताया था कि जितनी भी डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती हैं। अच्छा अब चलते हैं अपने सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन पे, सेकंड पे चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन पे। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन मतलब कोई भी सब्सटेंस आपका स्प्लिट हो रहा है बाय द यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे H2O होता है, H2O को जब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 सब्सटेंस में H2 प्लस O2। ठीक है, यहाँ 2 लगा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। तो ये भी देखो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। तो ये क्या हो गया आपका, एक एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन का। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब ये डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू तो ये ब्रेक हो जाता है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, राइट, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन।
अब यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 2 6 3, ठीक है, 3 2 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एल्युमिनियम के 2 6 लानी है, 3 2 6 कितने हो गए 4, तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया किसकी तरह, डिकम्पोजिशन की तरह। इसमें भी देखो वन कंपाउंड किसमें फॉर्म हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है 2 और मोर देन 2 में, तो ये भी क्या होगी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बाय सनलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस बाय सनलाइट, सनलाइट के थ्रू जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो होता है जनरली एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता है सनलाइट, तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 2 फॉर्म में, किसमें, AgCl2, AgCl2। ये सनलाइट में भी क्या हो जाता है आपका, डिकम्पोजिशन हो जाता है। एक और है सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी क्या हो जाएगा, सनलाइट को हम प्रेजेंट करते हैं H से, Ag+Br2। तो इसका मतलब ये है कि ये सनलाइट में भी जब हम इसको सनलाइट में रख रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस में, अपने सिंपल कंपाउंड में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है या बनता है, अगर ध्यान से देखो, कि हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क रूम में क्यों रखा जाता है, डार्क रूम में क्यों रखा जाता है, तो सिंपली इसका आंसर है कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड क्या होते हैं, जब ये सनलाइट में ये प्रेजेंट होते हैं, इन पर जब सनलाइट इंसिडेंट होती है तो ये क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इनको डार्क रूम में रखा जाता है। तो आई होप कि आप जो मैंने आज डिस्कशन करा कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का, आप समझ चुके होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन रह गई हैं उनको लेके आएंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। मेरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि नेक्स्ट या हो सकता है कि एक वीडियो और बनानी पड़ जाए, क्योंकि कंटेंट में आपको देना चाहता हूँ कि इतना कंटेंट देना चाहता हूँ कि आपको ज़रूरत ना पड़े किसी और चीज़ से या किसी भी और चीज़ से लर्न करने की। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको किसी भी अदर सोर्स से ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपकी 2 टाइप्स की रिएक्शंस हो गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टाइप की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का वीडियो अपलोड करूँगा, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।